अमित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल MSD लक्ष्य एकेडमी सतना में। आप सबका भी स्वागत करता हूं ऑफलाइन की क्लास में। तो आज हम लोग बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में, वर्ड अरेंजमेंट। हमारी ये जो क्लासेस रहा करेगी ना, छोटे छोटे टॉपिकों की रहा करेगी, क्योंकि छोटे टॉपिक भी उतने ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे जितने बड़े बड़े टॉपिक अदा करते हैं। अब अगर आपने अबाकारी का पेपर दिया होगा अभी जो हुआ फरवरी में, तो आपने देखा होगा वर्ड अरेंजमेंट से डेली 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे थे। तो उन्हीं क्वेश्चनों का पूरा एक मटेरियल बनाया गया और यहाँ पे लाके क्या किया गया, रखा गया। एक शायरी हो जाए है ना, फिर बात को आगे बढ़ाया जाए। ऑफलाइन है तो क्या हुआ, तो कहते नहीं बनता कुछ करना पड़ता है, कहते नहीं बनता कुछ करना पड़ता है, भुला के अपनी सारी आदतों को अपनी जिद पे अड़ना पड़ता है। इतना आसान नहीं अपने सपनों को हकीकत कर पाना, कभी खुद से तो कभी जमाने से लड़ना पड़ता है। तो चलिए इन्हीं चीजों के साथ अपन अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। एक बार यार इनकी तरफ कैमरा फेरो, इनको भी दिखाओ, इन सब लोगों को दिखाओ। घरों में ये लोग दिखाएंगे अपने मम्मी पापा को। चारों साइड के ले लो, तब तक इधर हम अरेंज किए दे रहे हैं, ठीक है। अच्छे दिख रहे हो सारे, बड़े मस्त दिख रहे हो। कैमरे को नीचे करना थोड़ा, सारे लोग दिख रहे हो। इधर वाले नहीं दिख रहे हो क्या? चलो आ रहे हो अच्छे दिख रहे हो, लाइटिंग चालू है ना। आओ इधर, चलो तो चालू करते हैं अपन। लाना इधर। सबसे पहले बात करते हैं वर्ड अरेंजमेंट में। अपन वर्ड अरेंजमेंट को पकड़ेंगे कैसे? देख यहां पे ना कुछ अलग अलग पॉइंट में चीजें होंगी। अलग अलग पॉइंट कैसे? सारे शब्दों का अर्थ तुम नहीं समझ पाओगे, तो सारे शब्दों का अर्थ तुम्हें समझना भी नहीं है। सारे शब्दों का अर्थ तुमको समझना भी नहीं है। जैसे यहां पे तुमने देखा डायग्नोसिस लिखा हुआ है, निदान, दर्द लिखा हुआ है, अस्पताल लिखा हुआ है, स्वास्थ्य लाभ दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है? चिकित्सा भी दी गई है। तो समझो तुम कोई एक चीज पहले पकड़ो और ऑप्शन को निपटाओ। सारा क्रम तुमको याद होना मजबूरी होगा, क्योंकि एक आध शब्द वहां पे ऐसे पक्का दिए होंगे जो वहां पे तकलीफ देते हुए तुमको जाएंगे, तो सारे क्रम तुम नहीं याद कर पाओगे। अच्छा, सबसे पहले क्या होगा? यहाँ पे दर्द होगा। क्या होगा? दर्द होगा। अब ये तो कंफर्म है भाई, पहले पेन ही होगा। तो देखो ना, पेन किस वाले ऑप्शन से शुरू है, तो 3 यहां से, मतलब ये काट दो, ये काट दो। ये हेल्प करेंगे तुमको आंसर देने में। तुम ये जान चुके हो कि स्टार्ट कहां से होगा? 3 नंबर से होगा, 3 नंबर से। अब देखो थोड़ा सा और समझो, 3 के बाद 5 है, 3 के बाद 5 है। अगला ऑप्शन भी उसने खुद ही बता दिया, दर्द होगा तो क्या होगा? हॉस्पिटल जाओगे। कई बार ना हो सकता है आपको डायग्नोसिस का मतलब पता नहीं हो, तो आप सोचिए यार ऐसा तो नहीं डायग्नोसिस आएगा, लेकिन सारा ऑप्शन में भी तो होना चाहिए ना। तो आप समझ गए इस बात को कि पहले क्या होगा? दर्द, और दर्द के बाद फिर 5 नंबर में क्या आएगा आपका? हॉस्पिटल। तो चलो दूसरा नंबर भी हम लोगों ने जान लिया कि पहले दर्द होगा और दर्द के बाद क्या आएगा? हॉस्पिटल। अब लड़ाई 4 और 1 में करके है, इनको समझो। तो हॉस्पिटल में पहले क्या होगा? पहले ट्रीटमेंट होगा कि पहले आपका डायग्नोसिस होगा? डायग्नोसिस का मतलब होता है चेकअप करना। तो क्या ऐसा होता है क्या कि डायरेक्ट पहले आपको ट्रीटमेंट करने लगते हैं? अब तुम्हारे यहाँ का लोकल का डॉक्टर तो होगा नहीं मोहल्ला वाला कि आपसे बीमारी पूछेगा, बिना चेकअप के सीधे दवाई को ले निपटा देगा जल्दी जल्दी, ऐसा तो है नहीं। तो पहले क्या होगा? नागपुर वाले डॉक्टर हैं, पहले क्या करेंगे? ट्रीटमेंट करेंगे, मतलब चेकअप करेंगे, देन क्या करेंगे? ट्रीटमेंट। तो पहले क्या आएगा? निदान आएगा, फिर क्या आएगा? ट्रीटमेंट आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सी ऑप्शन इज अ करेक्ट। अब देखो ये ना एक क्रम बन चुका है। कैसा क्रम बन चुका है? सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि दर्द हुआ, दर्द हुआ तो फिर कहां हुआ? हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल के बाद क्या हुआ? 1 नंबर पे डायग्नोसिस यानी चेकअप हुआ, और चेकअप के बाद फिर क्या हुआ? ट्रीटमेंट। और लास्ट में आपको क्या हो जाएगा? आपका स्वस्थ क्या हो जाएगा? रिकवरी मिल जाएगी। समझ गए आप इस बात को? तो सारे शब्दों का अर्थ नहीं जानना है, थोड़ा सा ऑप्शन के साथ ऐसे चीजों के साथ खेलना है, तो ही मजा आएगा। चलो अगले क्वेश्चन में अपन चलते हैं। देखो ध्यान से सुनना। जैसे मैंने कहा बादल, मानसून, बाढ़, आश्रय, बारिश और राहत। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ऑप्शन के साथ खेलना। सबसे पहले यार मानसून आएगा। क्या आएगा सबसे पहले? मानसून। तो जब मानसून आएगा तो ये लाइन खत्म, ये लाइन खत्म। मतलब लड़ाई हमारी किन किन में है? 3 और 4 में, यानी बी और सी में है, 2 और 4 में। 3 के बाद 1 आएगा, फिर 4 आएगा। ये सारे ऑप्शन एग्जाम के आए हुए मैं तुमको करवा रहा हूं, ये मेरे दिए हुए ऑप्शन नहीं है। ये एग्जाम में एज इट इज जैसा पूछा है व्यापम ने, वैसे ही एज इट इज मैंने यहाँ पे लाके निपटा के रखा हुआ है। समझो इस बात को। तो मैंने बोला 3 आएगा, यानी क्या आएगा? मानसून। अगला नंबर मान लो तुम्हें पता नहीं था तो क्या करना है? 1 नंबर मतलब फिर क्या आएंगे? बादल। ठीक है, बादल। फिर मान लो तुमको पता नहीं है, उसने खुद ही बता दिया, फिर बारिश होगी।
चलो बारिश हो गई। अब बारिश हो गई तो लड़ाई 5 में है, यानी कि या तो बाढ़ आएगी और या तो आश्रय होंगे। भाई साहब पहले क्या आएगी? बाढ़ आएगी, फिर आश्रय देना पड़ेगा। तो ये आसान बनता जा रहा। ऑप्शन के साथ खेलना है इन सारे क्वेश्चनों को। ऐसा नहीं तुम पूरा दिमाग लगाने लगो भाई पहले बादल तो ना आ जाए फिर मानसून तो ना आ जाएगा। तो ऑप्शन में भी देखो ना, बादल के बाद फिर मानसून, फिर मानसून के बाद तुम सोचो बारिश होगी, नहीं, पहले मानसून आता है। बादल मानसून में आते हैं। अब ये ना कहते ना कभी कभी तो बिना मानसून के भी बादल आ जाते, नहीं, लेकिन जो एक्चुअल में है तो पहले मानसून आता है, फिर बादल आते हैं, फिर बारिश होती है, फिर जाकर के बाढ़ होती है, और तब जाकर के आश्रय। आश्रय समझ दो जैसे आपने देखा होगा, हर अब अक्सर आप पेपरों में देखोगे असम बाढ़ से प्रभावित है, तो क्या हुआ, वहां पे जितने भी लोकल गवर्नमेंट के लोग हैं उन सभी लोगों ने बाढ़ से प्रभावित लोगों को आश्रय दिलवाया है, रहने के लिए मकान वगैरह जो भी है। अब फिर बाद में उनको क्या होती है, राहत मिलती है। भाई साहब ठीक है, बहे हुए नहीं, अपने लिए व्यवस्थाएं मिल चुकी हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इन सबको निपटान करना बहुत आसान होते हैं वर्ड अरेंजमेंट। और याद रखना एमपी पुलिस में 200% वर्ड अरेंजमेंट से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। छोटे छोटे टॉपिक हम लोग निपटाएंगे यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे ये क्वेश्चन को देखना, सबसे पहले ये फैसला है, फैसला नहीं है। फैसला जेल, अनुराध नहीं है, अपराध है, टाइप करने में थोड़ा मिसप्रिंट है। अरेस्ट यानी गिरफ्तारी है, अदालत है, और ये क्या है, दंड है। तो यार सबसे पहले क्या होगा यार, पहले तुम अपराध करोगे। ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट तुमको जेल भेज दिया जाओगे। तो पहले तुम क्या करोगे, अपराध। तो अपराध करोगे, यानी चलो एक ही ऑप्शन तुम क्या था, निपटान कर पाएगी यार, ये तो नहीं शुरू हो सकता। लेकिन सवाल यह है कि 5-2 और 5-2 दो बार आ रहा, इस लाइन में 4 आ रहा, मतलब एक ऑप्शन को हमको इलिमिनेट करना पड़ेगा। हालांकि ऐसे केसेस में 99% 1 और 2 में ही लड़ाई करवाएगा वो, इतना जल्दी आंसर आपको कभी नहीं देने वाला है। लेकिन चूंकि बात को हमें समझना है तो ध्यान से समझो। 5 के बाद हमारा क्या आने वाला है, 2 की 4। 2 में क्या है हमारा, गिरफ्तारी, और 4 में हमारा क्या है, अदालत। देखो यार गिरफ्तारी पहले कैसे हो जाएगी, ऐसे थोड़ी होता है कि आप किसी को भी व्यक्ति को अपराध मान करके सीधे गिरफ्तार कर लोगे। तो यार आपको ये चीज थोड़ा सा पता है, बेसिक पता है कि पुलिस आपको पकड़ के जरूर रखती है, लेकिन गिरफ्तारी का फैसला अदालत करेगी कि इस बंदे को गिरफ्तार करके रखा जाए 2 साल, 4 साल, 6 साल, ठीक है। तो गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं है। आपने देखा होगा अपराध कर दिया, पुलिस पकड़ ले गई, तो पुलिस पकड़ ले जाती है, 24 घंटे के अंदर अदालत में उस व्यक्ति को पेश करना पड़ता है। उसके बाद अदालत फैसला करती है कि हाँ भाई कस्टडी में इस बंदे को रखो। फिर अगर उस पर अपराध हो गया तो फिर दंड या कार्रवाई जो भी होता है। तो याद रखना ये भाई साहब तो निकल लिए, ये नहीं होने वाले हैं। अब लड़ाई 5-2 से होने वाली है, समझो। तो 5 है, 2 है, फिर क्या है, 4। 5 है, 2 है, फिर क्या है, 4। तो या तो 3 होगा या तो 4 होगा। 3 में क्या है, जेल, और 4 में क्या है, अदालत। तो यार पहले अदालत जाओगे तुम, पहले कहां जाओगे तुम, अदालत। और अदालत तुमको क्या भेजेगी, जेल। तो अदालत पहले गिरफ्तारी करेगी, गिरफ्तारी करके जेल भेजती है। तो पहले ये तो कंफर्म है ना कि जेल नहीं आएगी, पहले जेल का फैसला कौन करेगा, अदालत। तो पहले क्या करेंगे, अदालत। तो ये जाएंगे 4 नंबर पे। 4 नंबर कहां है, यहां। अब इसके बाद आगे गाड़ी को तुमको बढ़ाना ही नहीं है, खत्म बात। अब देखो सुनो, सबसे पहले क्या हो गई तुम्हारा, अपराध। अब फिर चेक भी कर लेना सही है कि नहीं सही है। फिर अपराध के बाद 2 नंबर पे तुम्हारी क्या आई, गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के बाद फिर क्या हुआ, तुम्हारी अदालत। अदालत के बाद फैसला देगी, फैसले के बाद क्या होगा तुम्हारा, दंड कितने साल का, और फिर तुमको क्या होगी, फाइनली जेल। ये प्रोसीजर होता है। अब देखो एग्जाम में खेला हुआ तुम्हारे साथ, वो चाहता है साला तुम गलत करो, अपने रिश्तेदार को ही वो वैकेंसी में देना चाहता है, देखा ही है आपने आजकल। तो कहने का मतलब यह है 5 के बाद 4 नहीं आएगा, क्योंकि अपराध के बाद कभी भी अदालत, ऐसे थोड़ी हो गया यार, हर चीज का एक प्रोसीजर होता है। तो अपराध के बाद सीधे अदालत नहीं, अपराध के बाद पहले क्या होगी, गिरफ्तारी। गिरफ्तारी के बाद फिर क्या होगा, अदालत। अदालत क्या सुनाएगी, फैसला। फैसला किसका होगा, दंड का। दंड के बाद क्या होगी, जेल। तो ये प्रोसेस ऐसे चलेगा, पक्का, ठीक है। चलो, तो ये भी अपन ने निपटान कर दिया। आगे बढ़ो, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एक बार ध्यान से देखो और बताओ क्या आंसर हो सकता है। इस बार ये सुनहरा मौका आपको मिल रहा है, बताओ। चलो क्या होगा, पहले तार्किक सार्थक क्रम में निम्नलिखित शब्दों की व्यवस्था को इंगित करने के लिए सही विकल्प का चयन करें। आभूषण, सुनार, दुल्हन, सोना, आभूषणों की दुकान। ABCD में आंसर करना है, क्या लग रहा है, कुछ A बोल रहे हैं, कुछ D बोल रहे हैं। चलो
देखो यार ये बात तो कंफर्म है, ये सारी चीजों के लिए पहले क्या आना पड़ेगा अपने को, सोने पे। तो शुरुआत तो सोने से होगी, एक लाइन तो घटी गई। देखो थोड़ा सा ना दिमाग को ऑप्शन से भी रख लिया करो, वो कभी भी 4 से शुरुआत नहीं करने वाला है। 3 ऑप्शन उसने काहे के लिए दिए हुए हैं, इसीलिए कि तुम थोड़ा सा परेशान हो। तो देखो इधर, तो सोना पहले आएगा, ठीक है। सोने के बाद अब यहीं पे अलग है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है। मतलब ये आंसर हमारा मेन होने वाला है, यही हमारा आंसर दे देगा कि 2 के बाद क्या आएगा। तो 2 के बाद 4 नंबर में क्या है, आभूषणों की दुकान। 5 नंबर में क्या है, दुल्हन। और 3 नंबर में क्या है, सुनार। अब देखो डायरेक्ट आंसर है, बात खत्म, डी। इतना तुम लोगों को पता है काहे, बाकी भले तुम्हें पता नहीं आगे का क्या होने वाला है। अब देखो लेकिन इस बात को मैच इट करो, क्या सही जा रहे हैं हम। देखो 2 नंबर पे है सोना, 3 नंबर में हमारा क्या है, सुनार। सोना जाएगा सुनार जी के पास, सुनार क्या करेंगे, उसके आभूषण बनाएंगे। आभूषण कहां जाएंगे, ज्वेलरी में जाएंगे। और फिर वो ब्राइड यानी कि दुल्हन क्या करेगी, उसको पहनेगी। तो ये मैंने बोला ना, ऑप्शन को पकड़ो। ऐसी चीजों में अगर तुम ये सोचोगे, इन सारे शब्दों का पहले तार्किक अर्थ समझते हैं और फिर अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन दिमाग मत लगाओ, ऑप्शन को निपटाओ, बात खत्म। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। फिर से थोड़ा सा दिमाग लगाना और बात को आगे बढ़ाते हैं। कर्नाटक, एशिया, भारत, बेंगलुरु, विश्व। कॉमन सेंस यार, बहुत आसान है ये, बहुत। पहली बात तो सबसे पहले क्या आएगा, बेंगलुरु। यार बेंगलुरु पहले आएगा तो ए और सी को तो इलिमिनेट कर दो। ये इलिमिनेट करना सीखो एग्जाम में, हर चीज रट के जाना बंद करो। पहले तो बेंगलुरु आएगा, बेंगलुरु किस में आएगा तुम्हारा, भारत में। तो सॉरी, कहां है, ऊपर भी है क्या, कर्नाटक, सॉरी मैंने देखा नहीं, कर्नाटक भी 1 नंबर भी है, थैंक यू। सी नंबर इज आंसर। आप अपना टाइम बर्बाद मत करना इसमें आगे बढ़ करके, तुमको पता है। तो बाकी देख करके कुछ लोग क्या करेंगे पता है, पहले ही बनाएंगे आराम से, आराम कैसे बनाएंगे लिखेंगे, पहले बेंगलुरु, ऑप्शन ना देखेंगे। वो ऐसे व्यक्ति ना बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं पृथ्वी में। तो पहले वो बनाएंगे बेंगलुरु, फिर उसके बाद कर्नाटक, फिर कर्नाटक कहां आएगा हमारा, भारत में। फिर भारत हमारा एशिया में, और फिर एशिया हमारा कहां, विश्व में। अब फिर हम जाकर के फिर आंसर चेक करेंगे कौन सा बना। तो भाई साहब यार ऐसा निपटारा नहीं करना है, कैसे करना है। हमने देख लिया बेंगलुरु करेक्ट है, बेंगलुरु का है कर्नाटक में, एक ही ऑप्शन है, दैट्स ऑल आंसर। चुपचाप आगे बढ़ जाओ, समझो, ऐसा खेला करोगे। देखो यार 2 घंटे का पेपर भले पुलिस का है, पर ऐसे क्वेश्चनों में भी अगर तुमने समय लगाया ना, तो वो 2 घंटे बहुत जल्दी खत्म होंगे। पेपर जो आएगा वो सब तुमसे बनेगा ज्यादातर चीजें, लेकिन टाइम का मैनेजमेंट अगर तुमने सही नहीं पकड़ा तो वो पेपर तुम्हारा पूरा नहीं हो पाएगा। और फिर तुम घर आओगे, कहोगे ये क्वेश्चन हमसे बन रहे थे, थोड़ा सा समय और होता तो 2-4 क्वेश्चन हम और निपटा डालते, यही तुम कह के आओगे। तो ऐसा नहीं है, पेपर बहुत टफ आता है। जब आप ऐसे बेवकूफों जैसे क्वेश्चनों में आप वक्त जाया करते हैं, तो जाकर के समस्या आती है। जैसे इनइक्वालिटी मैंने आपको सिखाई, जैसे सिलॉक्स आपको हमने सिखाया, रैंकिंग हमने सिखाई। तो क्यों आपको स्पीड में करना सिखाया, क्योंकि समय की बचत हो। न केवल हम लोगों ने सीखा, वरन उसी चीज को स्पीड में कैसे करना ये भी हम लोगों ने जाना। देखो तो ये हमारा खत्म हो गया, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। फिर देखो जैसे ये क्या होगा, इसके ऑप्शन थोड़ा सा डिस्टर्ब है, ऑप्शन डिस्टर्ब है इसके, ठीक है, ऑप्शन डिस्टर्ब है इसके। देखो सबसे पहले व्यक्ति आएगा यानी 3 नंबर, फिर व्यक्ति के बाद परिवार आएगा यानी 2 नंबर, और परिवार किससे मिलकर बना, परिवार में समुदाय आएगा 4 नंबर, समुदाय होगा राज्य में 1 नंबर, और फिर जाके देश आएगा यानी कि 5 नंबर। ये ऑप्शन सही होगा। एक्चुअल में ये व्यक्ति यहां लिखना था और परिवार यहां, तो थोड़ा सा कॉपी गलत हो गया है, ठीक है, ओके है, समझ गए इस बात को। तो पहले व्यक्ति आएगा, व्यक्तियों से मिलकर परिवार बनता है, परिवार से मिलकर एक समुदाय बनता है। भाई जैसे आप ऐसा समझो ना, आप हो तो आपके जो मम्मी पापा हो गए वो हमारा परिवार हो गया, और पूरा जो एक एरिया हो गया खानदान हो गया आपका, जिसमें और भी अड़ोसी पड़ोसी आते हैं, जिसमें समाज रहता है, वो समुदाय हो गया। समुदाय से मिलकर के क्या बन रहे होते हैं, राज्य, और राज्यों से बनके क्या बनते हैं, देश बनते हैं, करेक्ट। चलो आगे निपटान करते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। देखो भाई यार इसको भी देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एसएससी ने भी पूछा हुआ है, और अबागारी तो खैर उसकी शीट ही है। ये अच्छा क्वेश्चन है ये, बताइए अगर आप आंसर दे सकते हैं तो क्या होगा, पहले ए ऑप्शन होगा। काफी सारे लोग ए के साथ जाना चाहते हैं, देखते हैं। देखो ये कंफर्म है कि पहले क्या आएगी, सहसा अवस्था होती है, यहीं से तो ये शुरू होती है। तो 3 नंबर किस नंबर पे, ये जानना जरूरी है। तो 3 नंबर ले यार, ऐसे होता है भाई साहब यार,
अब ये मैंने ऑप्शन नहीं दिए, ये सारे ऑप्शन एग्जाम के हैं, ये सारे ऑप्शन एग्जाम के हैं। तो 3 नंबर से एक ही ऑप्शन की शुरुआत है और वही हमारा क्या है, आंसर है। लेकिन इस बात को यार थोड़ा सा ना मैच इट भी करो। कैसे मैच इट करना है, देखो 3 नंबर में क्या है, सहसावस्था, ठीक है। 1 नंबर में क्या है हमारा, बचपन, ठीक है, ये बात भी सही है भाई, सहसावस्था के बाद बचपन आता है। बचपन के बाद फिर 5 नंबर में क्या आएगी, किशोरावस्था। क्या आएगी, किशोरावस्था। किशोरावस्था के बाद क्या आएगी, यौवनावस्था, और यौवनावस्था के बाद क्या आएगी, वृद्धावस्था। दैट्स ऑल आंसर, करेक्ट है, ओके। तो इन चीजों को भी क्या करना है, अपन को ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अपन एक बार बताओ इसमें क्या होगा, पहले क्या ऑप्शन पहले आएंगे, संपादक, लेखक, प्रकाशक, पाठक, पुस्तक विक्रेता। थोड़ा ऑप्शन से भी हेल्प ले लिया करो ना, जहां लगे यार थोड़ा सा डाउट लग रहा है। देखो पहले तो लेखक होगा, कंफर्म है, पहले लेखक होगा। तो लेखक अगर होगा तो सी और बी तो खत्म हो गए। अब लेखक के बाद आंसर में लड़ाई 1 और 2 को लगा करके है। 1 नंबर पे है संपादक, 2 नंबर में है प्रकाशक। तो पहले कौन आएगा, संपादक। संपादक आते हैं, फिर उनकी पुस्तकें क्या की जाती है, पब्लिशर द्वारा प्रकाशित। फिर प्रकाशित होने के बाद क्या होगा, 2 के बाद क्या होगा, 5 बिक्री होगी। बिक्री के बाद क्या होगे, पढ़ेंगे। तो ऑप्शन से हेल्प ले लिया करो जहां पे लगे कि यार हम समझ नहीं पा रहे हैं। पर तुम ऐसे प्राणी हो, बहुत सारे ऐसे प्राणी होंगे, ऐसे ना करेंगे। वो पहले बैठेंगे चुपचाप, ऑप्शन भी नहीं देखेंगे, वो देखेंगे पहले नंबर में क्या आएगा, शायद संपादक तो पहले नहीं आता, शायद पाठक तो पहले नहीं आता। पता चले ऑप्शन पाठक में है ही नहीं शुरू में, लेकिन पहले उसको देखेंगे। ऑप्शन को चूज करना, वहां से इसकी कहानी को अपन खत्म करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। देखो निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक पूर्ण अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना है। खरीदना, बाजार, पकाना, सब्जियां। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाओ, पहले क्या होगा यार, पहले तो मार्केट होगा, पहले मार्केट होगा। मार्केट जैसे ही हुआ तो ए और सी क्या होंगे, बाहर। अब 3 नंबर पे है, लड़ाई तो इसमें है ही नहीं, लड़ाई इन दोनों पे है। 5 नंबर में क्या है, पकाना। 4 नंबर में क्या है, सब्जियां। अब यार कॉमन सेंस रखने वाली बात है, पहले तो तुम सब्जियां लेके जाओगे और फिर ले जाकर के क्या करोगे, पकाओगे, कि पहले पकाओगे फिर सब्जी बनाओगे। अच्छा, तो क्या कौन सा आंसर है इसमें, करेक्ट है। तो पहले क्या होगा, अब एक बार चेक जरूर करना। फिर सबसे पहले क्या होगा, बाजार जाओगे, बाजार जाके सब्जी लोगे, सब्जी के बाद तुम्हारा क्या होगा, खरीदोगे, और खरीदने के बाद क्या होगा, बनाएंगे, और बनाए के बाद निपटाएंगे, यानी रात्रि का क्या होगा, भोजन होगा। करेक्ट है। चलो चलो, ये भी ना एक बवंडर टाइप में क्वेश्चन है। कल ना जब हम लोग बात कर रहे थे तो इसकी चर्चा हमने थोड़ा सा की हुई थी, कल की क्लास में हमने चर्चा की थी इसकी, इस क्वेश्चन की नहीं, इंटर इकोनॉमिकल जोन की बात की थी, निम्न वायु दाब का क्षेत्र बात की थी, थोड़ा सा दक्षिणी पश्चिमी मानसून के बारे में चर्चा हो रही थी। तो देख सबसे पहले क्या बनेगा, यहां पे लो प्रेशर बनेगा, निम्न वायु दाब का क्षेत्र बनता है। मैंने कहा था ना कि गर्मियों में अक्सर राजस्थान वाला जो एरिया है रेतीला है, लो प्रेशर जोन वहां पे बनता है, तो अपनी ओर वो सागरों से हवाएं क्या करता है, खींचता है। तो पहले क्या बनेगा, निम्न वायु दाब का क्या बनेगा, क्षेत्र बनेगा, करेक्ट। फिर बहुत सही, कि पहले बारिश हो जाएगी, बादल बनेंगे, बहुत सही। तो देखो पहले तो 5 नंबर है, तो यार इस बात को निपटारा करो यहां से, ये नहीं हो सकता है। अब 5 के बाद लड़ाई किस में है, 4 में है, 1 में और 1 में है। 100% बी और डी को लड़ाएगा वो, क्योंकि 2 ऑप्शन साथ में लेके जा रहा है वो। फिर भी देख लो एक बार, 4 नंबर में है बारिश और 1 नंबर में है बादल, तो ये भाई साहब भी अपने एरिया से निकल लिए। कई बार क्या होगा, कुछ और भी कठिन शब्द वो जरूर देगा आपको, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग लड़ाई फिर जाके कई बार ऐसा होगा कि किन्हीं 2 शब्दों का अर्थ आपको पता नहीं होगा, लेकिन फिर वहां पे क्या होगा कि लड़ाई 2 में ही रह जाएगी। तो यार 4 में तुक्का लगाने से अच्छा है 2 को समझ के लगाया जाए, तो ऑप्शन बहुत हेल्प करेंगे, वहां पे ध्यान रखना। तो फिर देखो
हमने कहा 1 नंबर पे क्या है, बादल, और 4 नंबर पे था बारिश, तो पहले तो बादल आएंगे, इसलिए बारिश वाला ऑप्शन खत्म। अब 2 नंबर और 4 नंबर की लड़ाई है बस, बाकी क्या है भाड़ पे रहे, मतलब नहीं है, ध्यान नहीं देना वहां पे अपन को। तो 2 नंबर पे क्या है अपना इंद्रधनुष, और 4 नंबर में क्या है बारिश। ईमानदारी से बताओ, बारिश होती है फिर इंद्रधनुष बनता है, कि पहले इंद्रधनुष बनता है फिर बारिश होती है? पहले बारिश होती है, पहले बारिश होती है और फिर क्या बनता है, इंद्रधनुष बनता है, इंद्रधनुष बनता है, करेक्ट। अब आगे की कहानी मान लो तुम्हें पता नहीं भी थी, तो क्या करना है, यहीं तक ऑप्शन था, हमारा आंसर आ चुका है। फिर उसके बाद इंद्रधनुष बनेगा, फिर 6 नंबर में बाढ़ आएगी, और बाढ़ के बाद फिर क्या हो जाएगी, तबाही। भाई साहब तबाही, बवंडर टाइप में मच जाएगा। कल पेपर एक अपन लगवा रहे थे पुलिस में, तो उसमें आया तो बवंडर का क्या तात्पर्य है, क्वेश्चन ऐसा दे दिया, मोबाइल दिखा सुंदर, इधर आओ। बड़ी हंसी आ रही थी, हमने कहा ये बवंडर, मतलब ये परीक्षा ने ना हमारी बात को खींच लिया। एक क्वेश्चन था, आया था पुलिस में ही पूछ रहा था क्वेश्चन, बवंडर कैसे पहुंचता है, तो आंसर था आसमान से जमीन की ओर जो आता है उसे क्या कहते हैं, बवंडर। देखा हुआ है, देख लो, पढ़ लो, कहा पता तुम्हारे वाले में बवंडर ही आ जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। 10 इसके करवा दिए हैं, एक काम करते हैं 10 अपन एक और नया टॉपिक ले लेते हैं। इसके कैसे करना है तुम लोगों ने देख लिया, पीडीएफ अपन ग्रुप में तुम्हारे आ जाएगी, परेशान नहीं होना। अगला टॉपिक अपन ले लेते हैं, खसकी ना कहा आर्या, अच्छा आ गया, किसके का चलो, हंसो नहीं, अपनी लैंग्वेज को आदमी को संभाल के रखना पड़ता है यार। ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, तुम लोगों ने बंद नहीं करवाया ये बात, चलो ठीक है चलने दो।